हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। पर बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पार्वती अपने शिवाय की फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होगी और इस कोशिश में वो अपनी जान लगा देगी। जहाँ एक तरफ सभी लोग शिवाय के लिए आत्मा शांति का पाठ कर रहे होंगे, तो दूसरे ही पल यहाँ पर शिवाय की माँ रो रो कर ये कहती नजर आएगी कि देखा, मैंने भेजा था सबको बुलाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया मेरे शिवाय की पूजा के लिए। और वो काफी ज्यादा उदास होती है। तभी यहाँ पर पार्वती जिस तरीके से हवन करवा रही होती है, उसे देख कर के दादी और मालिनी तो खुश होते हैं, लेकिन दूसरे ही पल पार्वती को यहाँ पर उसकी असली औकात दिखाने के लिए जो दामिनी है वो नीचे उतर कर आती है और अपनी पूरी नेगेटिव पलटन को लेकर के आती है, जहां पर वो कहती है तुम लोगों को पता है ना क्या करना है। तभी यहाँ दिखाया जाएगा कि शिवाय के चाचा और जो उसका बेटा है वो जाएगा किचन में और जो कथा का प्रसाद है उसमें कुछ ऐसी चीज मिला देगा जिसके बाद में घर वालों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग शिवाय को याद कर रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे। तभी यहाँ पर आएगी पल्लवी और वो सबको प्रसाद बांटेगी और कहेगी कि माँ, ये हमने शिवाय भैया की आत्मा की शांति के लिए किया है ना, तो क्या फर्क पड़ता है वो लोग आए या ना आए, लेकिन हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया है। ये लीजिए प्रसाद। वो एक एक करके सबको प्रसाद देती है और जैसे ही सब प्रसाद खाते हैं उनके मुंह से झाग आने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पार्वती ये समझ जाती है कि इन सब को बिच्छू का जहर दिया है और ऊपर खड़े हुए सभी लोग तमाशा देख रहे होते हैं। पार्वती को समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये सारा काम किसी और का नहीं बल्कि दामिनी का है। और वो सोचती है कि बस कैसे ही ना कैसे करके उसे अब शिवाय के घर वालों की रक्षा करनी है, जिसके लिए उसे किसी भी हद तक जाने का मंजूर है। यहाँ पर पार्वती एक आइडिया निकालती है और वो आग में डाल देती है थोड़ा सा पाउडर, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही धुआं होता है वैसे ही पार्वती सभी लोगों को लेकर के एक सेफ जगह जाने का प्लान बनाती है और वो अपने आधे नागिन रूप में आ जाती है और सबको पूंछ से पकड़कर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि धुआं छटने के बाद सब लोगों पर चीखते चिल्लाती दामिनी नजर आएगी और कहेगी कि मैंने तुम लोगों को काम दिया था, तुमने कोई काम अच्छे से नहीं किया, अब जाओ जाकर के ढूंढो, न जाने वो लोग कहाँ चले गए हैं और जरूर ये पार्वती का ही काम है। यहाँ पर पार्वती जैसे तैसे ले जाकर के इन तीनों को उसी इस कमरे में ले आएगी जहाँ पर बुलबुल कैद होती है और वो यही सोचेगी कि बस किसी ना किसी तरीके से दामिनी उसे ढूंढ न ले। और इतने में शिवाय के चाचा और उसके बेटे ढूंढते हुए आ जाते हैं और मजबूरन हमारी पार्वती को छुपना पड़ता है। वो अंदर आता है और देखता है कि कमरा खाली है और ये देख करके वो चला जाता है और कहता है कि वहां सिर्फ चूहा है और कोई नहीं। पार्वती इतनी ज्यादा डरी सहमी होती है कि वो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और कहती है कि आप मुझे सही दिशा दिखाइए। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मैं शिवाय के लौटने के बाद उनको क्या जवाब दूंगी कि उनके घर वालों के साथ मैंने कोई इंसाफ नहीं किया। भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। तभी भोलेनाथ यहाँ पर कुछ चमत्कार दिखाते हैं और पार्वती के हाथ में कुछ ऐसी जड़ी बूटी आ जाती है जिसे खिला करके वो सबको जिंदा कर पाए। जैसे ही वो खिलाती है सबकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि चाचा जी और सभी लोग मिलकर के पार्वती और उन तीनों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी पार्वती नागिन के रूप में आ जाती है और वो सब पर वार करती है, जिसे देखकर वो डर कर भाग जाते हैं। यहाँ पर जो दामिनी की साथ में मिली हुई है नेगेटिव रोल में, वो नजर आएगी यहाँ पर दामिनी को ये सोचते हुए कि अगर मुझे ये लोग नहीं मिले तो जीजी तो मेरा बुरा ही हाल कर देंगे। जैसे ही वो रस्सी को देखती है, वो सोचती है कि न जाने ये रस्सी बीच में किसने डाल दी और वो रस्सी लेकर के फेंक देती है और जिसे देखकर चाचा जी और उसके बेटे को लगता है कि ये रस्सी नहीं सांप है और तभी वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। इधर एक चमगादड़ आएगी उड़कर और पार्वती के ऊपर हमला करेगी और उससे कहेगी कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ और मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, और वो उसे उड़ा करके ले जाएगा और उस पर हमला करेगा। ये देखकर के पार्वती को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके पार्वती अपने आप को चमगादड़ के वार से बचाती हुई नजर आती है। ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।